गुड मॉर्निंग क्लास 3। देखो बेटा, बड़ी मज़ेदार कहानी है ये। ठीक है, थ्रू थ्रू द आइज़ ऑफ अ कैट। ठीक है, ये कहानी कैसी है, ये कैट के आइज़ से हम लोग देखेंगे, ये कहानी पढ़ेंगे। यूनिट 6 है, फंक्शन इंग्लिश, ओपन कर लीजिए। बहुत मज़ेदार है कि भाई एक बिल्ली क्या सोचती है हमारे बारे में। हम तो बिल्ली के बारे में क्या क्या सोचते हैं आपको पता ही है, लेकिन बिल्ली हमारे बारे में क्या सोचती है, कैसे सोचती है, वो देखो। बता रहा है कि एक ब्लैक कैट की कहानी, एक ब्लैक कैट ने अपनी बातें इसमें लिखी है। कह रही है वो ब्लैक कैट, क्या कह रही है भाई, देखो वो ब्लैक कैट दिख रही है आपको, ये ब्लैक कैट। हाँ, ये ब्लैक कैट क्या कह रही है, ये ब्लैक कैट कह रही है कि मैं एक कॉलोनी में रहती हूँ जो कि ह्यूमंस से भरा हुआ है वो कॉलोनी। हाँ, बहुत सारी अदर कैट्स भी रहती हैं जो कि मेरी दोस्त हैं, और वो कैट ह्यूमन बीइंग की भी दोस्त हैं, लेकिन मैं कभी ह्यूमन बीइंग की दोस्त नहीं बन सकती। मुझे तो समझ ही में नहीं आता कि वो कैसे ह्यूमन बीइंग्स की दोस्त हैं, और मैं बहुत प्राउडली से कहती हूँ कि नहीं भाई, ह्यूमन बीइंग से मैं दोस्ती नहीं करूँगी, और मैं हमेशा अपने रूल पे स्ट्रिक्ट रहती हूँ कि ये मैं हमेशा रूल अपना मानती हूँ कि ह्यूमन बीइंग के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों मैं ह्यूमन बीइंग से नफ़रत करती हूँ, या क्या मुझे वो पसंद नहीं है, क्यों नहीं है वो देखिए। अच्छा देखो, बता क्या रहा है, कह रहा है कि मैं जब मुझे पता चला कि मैं कैट हूँ। कब मुझे पता चला, पहले तो आप ये जानिए, ये स्टोरी वहाँ शुरू होती है जब मुझे पता चला कि मैं कैट हूँ। ठीक, कौन सी स्टोरी, ये कैट स्टोरी सुना रही है कि क्यों वो ह्यूमन बीइंग्स को डिसलाइक करती है। तो कही कि जब मुझे पता चला कि मैं कैट हूँ, कैसे पता चला ये जान जाइए। कह रही कि एक बार मैं ऐसे ही घूम रही थी और मुझे कुत्ते ने दौड़ा लिया, डॉग ने बहुत तेज़ी से दौड़ाया और भगाने लगा, मैं भागने लगी अपने आप को बचाते हुए। उसके जो पॉइंटेड टीथ थे उससे, बहुत बड़ा था, स्केरी था, बड़ा डर लग रहा था। उस दिन जब मैं भागते भागते कैसे कैसे मम्मी के पास पहुंची, तो मम्मी ने मुझे बताया कि बेटा देखो वो डॉग है और हम लोग कैट हैं, और डॉग जो है वो कैट से नफ़रत करते हैं, इसलिए उनको मार देते हैं। तुम हम लोगों को डॉग से दूर रहना चाहिए। और मम्मी मेरी बता रही है कि उसकी मम्मी, कैट की मम्मी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी, इसलिए उसने बता नहीं पाई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों है ऐसा, क्यों जो है कि वो कैट जो है वो हेट्रेड का शिकार होती है डॉग के, क्यों डॉग हेट करते हैं कैट से, ये उसको पता नहीं था। खैर, अब आगे देखिए क्या हुआ। अब बता रही है कि मैं भी क्वेश्चन नहीं कर पाई, और उसने मुझे, मम्मी ने भी मुझे बोला कि देखो तुम ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, और चुपचाप ये याद रखो कि कुत्ते जो है बिल्लियों के दुश्मन होते हैं और बिल्लियाँ कुत्तों की दुश्मन होती हैं, यही समझो, और चुपचाप तुम भी उनसे नफ़रत करो। मैं करने लगी। अच्छा, लेकिन मैं ह्यूमन बीइंग्स को क्यों डिसलाइक करती हूँ, उसका भी रीज़न सुन लीजिए। एक दिन मैंने देखा कि मेरे जिस कुत्ते ने मुझे दौड़ाया था और मुझे खाने के लिए पीछे पड़ा था, मुझे मार डालना चाहता था, वो ह्यूमन बीइंग के साथ, और ह्यूमन बीइंग उसको हग कर रहा है, उसको गले लगा रहा है, उसको वो कुत्ता जो है कि अपना दोनों हाथ उसके गले के चारों तरफ रख रहा है, आदमी भी रख रहा है, ह्यूमन बीइंग भी रख रहा है, उसको खाना दे रहा है, खाने को उसको प्यार कर रहा है। तो मुझे लगा कि भाई जो इंसान ऐसे हैं, जो जो मेरे दुश्मन का दोस्त है, वो तो मेरा दुश्मन ही हुआ ना। तो मैंने सोचा कि जो मतलब कहता है कि मुझे जो मुझसे नफ़रत करता है, लेकिन उस आदमी से जो प्यार करता है वो मुझसे भी नफ़रत ही करेगा। ठीक, तो वही बताइए कि मेरा एनिमी डॉग और डॉग का फ्रेंड ह्यूमन, तो ह्यूमन जो है क्या हुआ, वो मेरा एनिमी हो गया। यही बात हुई, यही बात समझ में आई, और वो बोली कि मुझे पता है, मुझे पेट का कॉन्सेप्ट मत समझाइए, मुझे पता है कि हाँ डॉग पेट है, तो डॉग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, मुझे अच्छे से पता है पेट का कॉन्सेप्ट प्लीज़ मुझे ना समझाएं आप। लेकिन मैं इतना ही समझ पाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके पेट के कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन मैं इतना ही समझ पाई कि डॉग जो है वो मेरा दुश्मन है और डॉग ह्यूमन बीइंग का दोस्त है। इसका मतलब कि वो मेरा दुश्मन ही है ह्यूमन बीइंग। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। अब बता रहा है कि एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो कि भाई जनरल बातें हैं ये, जब मैं छोटी थी, बच्ची थी, तभी से मैंने देखा है कि भाई मैं एक बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर ह्यूमन का देखा है मैंने अपनी तरफ। क्या स्ट्रेंज बिहेवियर देखा है, मैंने देखा है कि जब भी मैं रोड क्रॉस करना चाहती थी, ह्यूमन बीइंग मेरा रास्ता रोक देते थे, मुझे ब्लॉक कर देते थे, मुझे रास्ता पार नहीं करने देते थे। पता नहीं क्यों,
मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि मैं रास्ता पार करके जाऊँ, ठीक है। बार बार मेरा रास्ता ब्लॉक कर देते थे या मुझे भगा देते थे या मुझे मारने की कोशिश करते थे ताकि मैं दूसरे रास्ते से जाऊँ, ठीक है। वो मेरा रास्ता काट करके मेरा मतलब एकदम किस्मत ही मेरी चौपट कर देते थे। जब भी मुझे रास्ता पार करना, मेरा खाना, मुझे अगर मेरा चूहा दिख रहा है उस रोड के उस पार, मैं सोचती हूँ कि जाके खा लूँ, तब तक वो मेरा रास्ता काट के और उस चूहे को भगा देते थे। तो वो हमेशा मेरे लिए इल लक लेके आए हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब देख रहे हो ना कितना मज़ेदार बात है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि बिल्ली जो है रास्ता काट देती है तो अशुभ होगा, तो बिल्ली भी यही सोच रही है कि हम लोग रास्ता काट दे रहे हैं बिल्ली का तो अशुभ हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद और क्या हुआ देखिए, और बता रहा है कि बिल्ली जो है वो क्या सोच रही है, कह रही है कि ये जो है हमेशा मुझे मेरे लिए इल्लत तो लाते ही लाते हैं, प्लस जो है मेरे हर काम को बिगाड़ते हैं, और अगर कभी मैंने गलती से जल्दी से रास्ता क्रॉस कर लिया, ये मेरा रोड ब्लॉक नहीं कर पाए, तो ये क्या करते हैं, दे स्पिट ऑन द रोड फ्रॉम वेयर आई क्रॉस। जहाँ से मैं गुजरती हूँ वहाँ पे थूकते हैं ये, वहाँ से आगे नहीं बढ़ते, थोड़ा देर रुक के बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम है मुझसे, मुझे समझ ही में नहीं आती है कि क्यों थूक रहे हैं। मैं रोड क्रॉस की हूँ इसलिए मैं इतनी गंदी हूँ कि वो थूक रहे हैं। तो ये सोच के बहुत बुरा लगता है इसीलिए मैं ह्यूमन बींग्स को एकदम डिसलाइक करती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेरी दोस्त कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, सारे ह्यूमन बींग्स ऐसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता, या मेरा यही सोच है कि नहीं, ह्यूमन बींग्स हमारे लिए सही नहीं है, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते। और मैं क्या बताऊं, यही मैंने ह्यूमन बींग के बारे में सोचा है और यही मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा भी कि ह्यूमन बींग्स मेरे लिए बैड लक लेके आते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स जो है कि मेरी मम्मी ने भी मुझे, अगर मैं अपनी मम्मी से ज़्यादा एजुकेटेड होती या मेरी मम्मी एजुकेटेड होती, मुझे बताती, तो मैं ज़रूर फाइंड आउट करती कि ह्यूमन बींग्स कैसे हमारे लिए बैड लक लेके आते हैं, या हम कैसे बैड लक लेके जाते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए। बिल्लियाँ कैसे क्या कहते हैं, उनकी किस्मत पे ग्रहण है, अगर वो रोड क्रॉस कर दी या उनको वो दिख गई तो कैसे एक ह्यूमन बींग की किस्मत ख़राब हो जाएगी, ये सोचने के लिए ये ज़रूर मैं फाइंड आउट करती अगर मैं पढ़ी लिखी होती। तो समझ में आई बात। तो जानवर भी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है कि हम जानवर हैं भाई, सही बात है, बिल्ली है, वैसे ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्ली रास्ता काट दी तो अशुभ होगा, तो हम लोग थूक देते हैं। देखो कितना बुरा, हम भाई हम लोग को तो अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से यही सीखे हैं, तो हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं। बिल्ली रास्ता काट देती है तो रुक जाते हैं, बिल्ली क्या कहते हैं कि दिख जाती है तो हम लोग रास्ता बदल देते हैं। तो भाई बिल्ली को भी बुरा लगता है कि ऐसा क्यों करती ह्यूमन बींग्स, क्यों मैं बैड लक लेके आई हूँ, क्या बैड लक मैं लेके चली जाती हूँ उनके पास, ऐसा क्या प्रॉब्लम मुझसे है उनको जो वो ऐसा बिहेव मेरे साथ करते हैं। क्लियर, समझ में आ गई बात। ओके, मज़ा आया स्टोरी सुन के। चलो बेटा, चलिए, थैंक यू।